high temperature, cannot switch modes. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ये व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि कल पुणे से एक वीडियो आई जो बहुत वायरल हो गई। दरअसल पुणे के लोहेगांव रोड में एक ओला स्कूटर धूप में खड़ी होती है और उसमें आग लग जाता है। इस हिस्से पर जहां ये बैटरी होती है इसकी, वहां से धुआं निकलना शुरू होता है और फिर आप सबने देखा कि ओला किस तरह से धू कर जल जाती है। हालांकि इसमें प्रोग्रेस ये है कि ओला ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल्दी ही रीजंस फाइंड आउट कर लेंगे। मगर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इससे बचने के क्या तरीके हैं, इसका टेक्निकल रीज़न क्या है और इसको लेकर के क्या सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस किए जा सकते हैं। तो ये जो वीडियो आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये पुणे के लोहेगांव इलाके के परवाल रोड का है। यहाँ पर एक स्कूटर एक मार्केट के पास पार्क थी, धूप में थी और तभी इससे धुआं निकलने लगा। लोगों ने वीडियो शूट की कि कैसे धुआं निकल रहा है। तब तक वहाँ कुछ और लोग इकट्ठा हो गए जिन्होंने ये वीडियो बनाया कि कैसे ओला में फिर आग लग जाती है और किस तरह से कुछ ही मिनटों में ओला जो है वो जलकर पूरी तरह राख हो जाती है। हालांकि ओला कंपनी ने इसके ओनर से बात किया है, इंश्योरेंस तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही फाइंड आउट भी किया जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम थी। और ओला जो है वो कह रही है कि वो अपने ग्राहक की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेगी। ये पुणे का मामला है। पुणे में गर्मी बहुत ज़्यादा है, पूरे महाराष्ट्र में गर्मी बहुत ज़्यादा और अब तो बिहार और अदर स्टेट्स में भी गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक बैटरी होता है, हीट होती है, तो ऐसी घटनाएं होना पॉसिबल है। जब एक हो गई है, हम ये तब कह रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू अगर चार्ज करके आप निकलते हैं तो फिर ये अगर मान लीजिए कि अभी अभी फुल चार्ज करके निकले हैं तो ये बाहर हीटेड रहेगी और हीट से आपको नुकसान होगा। लिथियम आयन बैटरी होती है तो हीट होने पे अगर एक बैटरी में डैमेज हुआ तो आग भी लग सकता है और वो आग बहुत तेजी से फैल भी सकता है बाकी बैटरीज में, क्योंकि एक चेन ऑफ बैटरीज है जिसमें चेन रिएक्शन होगा जिससे कि ये पूरी तरह से जल सकती है। दूसरा कारण है क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो वायर्स है, अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है या सस्ते वायर्स का इस्तेमाल होता है तो भी ये जल सकती है। हालांकि एक वीडियो और बहुत वायरल हुआ था, प्योर ईवी नाम की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनी है जिसके साथ ये घटना हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ऐसी घटना हो रही है तो ग्राहकों की सेफ्टी जो है वो स्टेक पर तो है ही, मगर ओला इसको पूरी तरह से अश्योर करता है क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा है इसका, 1,58,000 रुपये में ये मिली है तो सेफ्टी तो होनी ही चाहिए। अब तो 40 से लेकर के 70,000 में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं, मगर सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए ग्राहकों को भी और कंपनियों को भी। तो वायर्स अगर सस्ते होंगे, शॉर्ट सर्किट होगी, उससे आग लग सकता है। या फिर लिथियम आयन बैटरीज जब बहुत लो टेम्परेचर पे भी, मतलब बहुत ठंडे इलाके में रहे तो, या फिर बहुत हीट में रहे तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। अगर तुरंत चार्ज करके आप निकले हैं तो ज़्यादातर कोशिश करें कि स्कूटी को नॉर्मल मोड पे रखें। इसमें स्पोर्ट्स और हाइपर है जिसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो हाइपर मोड पे ज़्यादा देर तक चलाने के बाद भी ये हीट हो जाती है या फिर कुछ अपहिल चढ़ाने के कारण भी हीट हो जाती है। तो अगर ये हीट हो रही है तो इसको नॉर्मल मोड पे रखें या कुछ देर के लिए बंद करके वेट करें कि ये ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए और तब चलाएं। ज़्यादा देर हाइपर रखने पे भी ऐसा होता है और इसका जो 135 किलोमीटर का जो माइलेज है वो तभी है जब ये नॉर्मल मोड पे चलेगा। जब आप हाइपर पे चलाते हैं तो ये 100-110 के आसपास चलती है। दूसरा कि कोशिश करें कि इसको धूप में ना पार्क करें, क्योंकि जो ओला जिसमें आग लगी वो भी धूप में खड़ी थी और गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा थी, तो ये भी कारण बताया गया कि धूप में ये हीटेड होगी, फिर आप इसे लेके निकलेंगे चलाने तो और हीट प्रोड्यूस होगा तो भी खतरा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि इसको छांव में ही पार्क करें, धूप में ना पार्क करें, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंस ना हो, उससे बचने की कोशिश करें। तो ओला ने ट्विटर पर भी लिखा है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस तरह के मामलों को और उम्मीद है कि 7 दिन के अंदर ओला एक जवाब भी देगी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि जिस तेजी से लोग बुक कर रहे हैं और जितने लोग एक्साइटेड है इसको लेकर के, उसमें एक बहुत अचानक से कमी आई है। हमको भी कल रात से बहुत लोगों ने इसका लिंक भेजा है, क्योंकि कई सारे लोग जानते हैं कि मेरे पास ये स्कूटर है, तो इस घटना का लिंक जो है वो बहुत लोगों ने भेजा है। हालांकि ओला अश्योर करिए और ओला के सीईओ ने भी ये कहा है कि सेफ्टी जो है वो सबसे प्रायर है, वो सबसे पहले है।
तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स तो ज़रूर लें। लेकिन बाकी अगर बात करें तो पटना के अभी के क्लाइमेट के हिसाब से सही है। लिथियम आयन बैटरीज को वैसे भी एक मॉडरेट टेम्परेचर पर रखा जाता है और इसके माइलेज की जो गारंटी है 135 किलोमीटर की, वो तब है जब टेम्परेचर मॉडरेट हो और ऐसा व्यक्ति कोई राइड कर रहा हो जिसका 70 किलो वजन हो। तो मेरा तो 83 है, तो थोड़ा मान लेते हैं कि कम होगा, मगर जल्दी ही वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे जब इसको कंटिन्यू राइड करेंगे नॉर्मल मोड पे और देखेंगे कि ये कितना किलोमीटर चलता है। बाकी पिकअप और इस सब के मामले में तो ये बहुत बेहतरीन है। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाकर, यूज़ करने का स्टाइल भी बहुत स्लीक है। एक चैलेंज मेरे लिए और हो सकता है कि भाई अगर ऐसे सिचुएशंस में कुछ होता है तो डिक्की जो है उसके अंदर आपके रखे हुए सामान भी ख़राब हो सकते हैं। मैं मैकबुक यूज़ करता हूँ जो इस स्कूटी के इक्वल प्राइस का है, तो जब ये वीडियो मैंने देखा तो मुझे तो सबसे पहले इसी का डर लगा कि भाई स्कूटी तो चलो ठीक है कंपनी इंश्योरेंस में दे देगी, मगर इसके अंदर जो सामान रखा होगा उसका इंश्योरेंस कौन देगा। तो टेंशन तो है, मगर ठीक है, पेट्रोल का दाम भी बच रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ भी रहे हैं, तो कुल मिलाकर मज़ा है इसको राइड करने का। आपको और भी कई सारे वीडियोस मिलेंगे। अभी एक एक्सक्लूसिव वीडियो आने वाला है 1-2 दिन में, जिसमें कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रिव्यू मैं करूंगा, चलाऊंगा भी और उन्हें आपको दिखाऊंगा। रेट्स भी काफ़ी अफोर्डेबल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस तरह से एक ट्रेंड बन रहा है वो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। अब जल्दी ही 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और भी बेहतरीन वीडियोस बिहार टूरिज्म से रिलेटेड, पटना के एक्साइटिंग प्लेसेस से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हम आपको इस चैनल पर दिखाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे शाहबाज है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।